हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के हम कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। 2 में भी हमने 2 शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, जो 30 मिनट्स की तो अराउंड है, और एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसका लास्ट पार्ट हमें देखना है। 5.2 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 6-7 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। वो हम लोगों को अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, अभी बनेगा क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियोज़ को आप देखें, आराम से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ऊपर ही उनका लिंक मिलेगा। 1 बाय 1 उनको देखना, आपका कोर्स कंप्लीट जल्दी कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, जिसमें क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, ठीक है। समांतर श्रेणियां डिफरेंस बराबर होगा कि nवें पद बराबर होंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि n जो 2 पद जो होंगे ना, इनके कहीं ना कहीं आगे जाके टर्म बराबर होंगे, तो वो n की किस वैल्यू पर होंगे, ऐसा कि इसने कहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के, ठीक है, दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखें कि समांतर श्रेणी ये है, इसका nवां टर्म निकाल लेंगे, और समांतर श्रेणी ये है, इसकी भी nth टर्म निकाल लेंगे। तो हमारे 2 टर्म हैं, ठीक है, 2 हम लोगों को AP दी हुई हैं। तो पहली जो AP है ना, उसको लिख लेते हैं AP फर्स्ट। दिया कितना है, 63, 65 एंड 67, और ये चलता जाएगा। इसकी nth टर्म क्या होगी, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी है, 63 है। डिफरेंस कितना है, d, तो घटा के निकालते हैं, 65 माइनस में 63, तो 2 इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्लस का 2 आ गया, d आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है इसकी। तो इसकी nth टर्म होगी a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक जाएं, ठीक है, वीडियोस को देखें, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिया गया। ए की वैल्यू देखो कितना बच्चों, 63 दी रखी है। एन नहीं पता है, वही हम लोगों को निकालना है। और डी हम लोगों को कितना दिया है बच्चों, 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया है। जितना हो पाएगा उतना इसको कर लेते हैं। अभी कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 63 में से घटा देंगे तो बनेगा 2 घटाने के बाद 61, 2n। nth ये हमने जो निकाला, ये nth टर्म आ गया, इसको फर्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सीरीज फर्स्ट है, उसकी nth टर्म आ गई है। अब सेकंड को भी देख लेते हैं इसी तरीके से, राइट। कितना है, 3, 10 एंड 17। ये AP हमारा सेकंड है, 3, 10, 17, इस तरीके से। A की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3 है, और D की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस में 3 है, यानी 7 है। AN इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे फॉर्मूला ये लिख लिया है इसका, राइट। A कितना है, A है 3, और N कितना है, N नहीं पता, यही तो निकालना है। D कितना है, 7 है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, 7n माइनस में 1, माइनस हो गया 2 प्लस बच गया 7n। तो ये हमारा nth टर्म आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था कि n की क्या वैल्यू होगी जहाँ पर समांतर श्रेणी के ना nवें पद बराबर होंगे। तो देखो, nवां पद इसका भी निकाल लिया, nवां पद इसका भी निकाल लिया है, ठीक है। तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, लिख लें ऐसे कि प्रश्नानुसार श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है, nवें पद बराबर होंगे। क्योंकि हम बराबर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कहते हैं, क्वेश्चन कहता है। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों को लिख देना बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन बराबर होंगे, राइट। तो बराबर होंगे, तो ये इसका nवां पद तो था ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 1 और 2 से, साथ में लिख भी लेते हैं 1 और 2 से, 1 और
2 से, दोनों हमारी इक्वेशन थी। तो यहीं पर इसको लिखा हमने, ये लिख लिया, और दूसरी साइड इस वाले को लिख लिया ये। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। क्या करें कि 2 तो उधर ले जाके माइनस कर देते हैं 5n, और ये ले जाके माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। ये कितना था, देखते एक मिनट, ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्या मिस्टेक है, ये कटेगा नहीं। देखो यहाँ पर 7n और इसको घटाओ कितना आ जाएगा 7 था यहाँ पर, राइट। ये इसको इंटू किया था ना तो 7 आया था हम लोगों ने, राइट। तो 3 में से 4 घटाएंगे, ये 7, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 और लिखना था यहाँ पर, माइनस का 4, ठीक है। ये कट नहीं पा रहा है इसलिए, तो इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये है माइनस का 4, बस ये हटा देते हैं इसको अभी। अब देखिए सेम वैसे ही करना था कि ये उधर ले जाके घटा दिया था तो आया था 5n, और ये इधर जाके माइनस है ना, प्लस हो जाएगा 65। बच्चों काट दो इसको, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो n 13 यानी वो 13वीं टर्म है। 13वें नंबर पे वो एक टर्म ऐसी आती है जहाँ पर ये दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब 16 नंबर देख लेते हैं क्या है। वह AP ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आप लोगों को ट्राई करना है खुद। देखिए तीसरा पद कितना है, क्वेश्चन 16 की बात हो रही है, तीसरा पद है 16 और 7वां पद ऐसे लिख लेना, माइनस करते हैं 5वां पद तो अंतर कितना आता है 12। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, आपको यहाँ से मिल जाएगी, सिंपली एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी बहुत आसानी से। दोनों को सॉल्व करना, A और D निकालना, A और D आते ही फिर आपसे जो भी कहता है निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कहता क्या है, ये AP ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब आपके पास A है और D है तो AP आराम से निकाल पाओगे, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोगों का काम है बताना है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं 17th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 17th ईजी है, तरीका थोड़ा उसका चेंज है पूछने का, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझना है कि अब ऐसा इसने पूछा है कि एक AP है जिसमें से 3 है, 8 है, 13 है, 253 है, मैं अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको कोई रोक नहीं रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आपके दिमाग में क्लिक कर गया है कि नहीं किया है कि जब एक AP इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। 17th क्वेश्चन की बात हो रही है, 3 है, 8 है, 13 है और ऐसे चलते चलते आ गया 253। अब आपको कहा गया लास्ट से 20वां पद। अब यहाँ से जब ये लास्ट है तो ये पहला हो जाएगा, फिर इधर से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, AP को रिवर्स लिखने पर, ठीक है, AP को रिवर्स लिखने पर ऐसे लिख लेते हैं। अपनी जो AP है समांतर श्रेणी को, क्योंकि इसने तो इस साइड से पूछा ना, तो हम भी ऐसे लिख लेते हैं ना, समांतर श्रेणी को, ठीक है। हाँ, रिवर्स लिखने पर लिख लो, या फिर ये कौन सी साइड है हमारी, राइट साइड, तो हम लिख सकते हैं दाईं ओर से लिखने पर, दाईं ओर को बाईं ओर लिखने, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखने पर, ठीक है। फिर इसमें टेंशन ही नहीं रहेगी अब आपको, भाई इतना ही काम करना पड़ा। जब उसने खुद पूछ लिया है कि यहाँ से 20वां पद, तो हमने भी क्या किया है, वहाँ से बता देंगे। लिख करने को तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मिस्टेक ना हो तो आपने क्या कर दिया है कि समांतर श्रेणी को ना दाएं से बाईं ओर लिख दिया। ये दाएं थी ना हमारी साइड, ये दाईं साइड है और ये हमारी बाएं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। देखो अब हमारी जो AP बन गई है ना वो ऐसे बन गई है 2 5 3। अब आप देखें ना यहाँ पर कितने का डिफरेंस था,
ये कितने का था, 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, और ऐसे घटता होगा ये 5 5, तो घटा दो 5, तो आ जाएगा 248 हो गया, फिर 243 आया होगा, 5 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 5 घटा दो। ठीक है, चलते 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 लास्ट में आपको पता है कि यही आएगा 3, क्योंकि लास्ट टर्म ये हो जाएगी ना। अब हमने इसको बदल दिया है। अब 20वां पूछे, 30वां पूछे, ये तो सिंपल ही बन गया अब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया कि 20वीं टर्म क्या होगी, तो बता सकते हैं, ऐसे बता देंगे कि अब हमारा जो प्रथम पद है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, या कहते हैं प्रथम पद, ए लिख लेते हैं 253, डी यानी डिफरेंस, ठीक है, यानी सार्व अंतर। क्या लिख रहे हो आप, सार्व अंतर, बता देंगे डी बराबर है कितना, आपने देखा -5 है, लिख के बता देना जैसे आपको बताना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट आपको पता है कि हम अंतिम फॉर्मूला तो हमारा ये है ना, a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, जितने क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं उतनी बार, ज़्यादा बार इसको रिपीट कर चुके होंगे, बार बार आता है बीच बीच में। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, रट जाना चाहिए। a की वैल्यू है 253। अब यहाँ से 20वां ही निकल जाएगा वो सीधा ही। ठीक है, और n लिख लो, यहाँ पर n भी दे रखा है हमें 20वां पद, तो a20 हमें निकालना है, राइट। ये नहीं दिया हमें, n दिया है, n लिख लिया हमने 20 - 1। डी डिफरेंस कितना था, इस बार माइनस हो रहा है क्योंकि -5, तो लिख लेंगे -5। अब ये आ गया 253 एंड 19 बचा, गुणा करेंगे -5, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना। 2 साइन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं कभी भी, तो ब्रैकेट लगा दिया इसलिए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना आपको, 253 और 19 पंजे 95। जब 95 होगा तो साइन तो माइनस चलेगा, 1 + 1 माइनस, 19 पंजे 95। ठीक है, अब क्या करें, घटा देंगे। तो 95 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 13 इसमें से घटाएंगे 3 में से 5, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया कितना 4, उधर से एक और ले लो, तो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बच गया 1, तो 158। यहाँ से अगर हम 20वीं टर्म निकालें तो अंतिम से 20वीं टर्म लिख देंगे, फिर दोबारा से यहाँ क्या, अंतिम से 20वीं, ठीक है, अंतिम से 20वीं टर्म या 20वां पद बराबर है 158 आंसर। ठीक है, ये 17 था। अभी 18th क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18th देखिए। 18 नंबर के क्वेश्चन कैसे देखेंगे हम लोग, वो आप लोगों को समझना है। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट खो जाते हैं आपको पता है, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, दोबारा से रिपीट करें। ठीक है, और 2.5-3 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, कोचिंग में कहीं जाते हैं, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18वें क्वेश्चन की बात है, तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, आपके लिए क्वेश्चन है ये, किसी एपी के चौथे और 8वें पद। तो बच्चों चौथा पद कितना हो जाएगा, A4 और A8, पदों का जोड़ कितना है 24 है। ये A4 टर्म लिखना, यहाँ A8 लिखना, दोनों को ऐड करके ये आ रहा है। और छठा पद, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन हुआ इस तरीके का, और 10वां पद, भाई छठा पद और इसको लिख लेना, सभी को जोड़ के कितना आ रहा होगा, 2 इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करना। A और D के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, वहाँ से A और D निकलेगा, और जब A और D आ जाएगा तो A P के जब 3 पद निकालने, भाई A पता है तो पहला पद पता है, D जोड़ देना, दूसरा आ जाएगा, फिर से D जोड़ देना, तीसरा आ जाएगा। ये आपको खुद करना है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो डाउट है तो बता देना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य स्टार्ट किया था उसने। ठीक है, आरंभ किया, कितने में, 1995 में 5,000 रुपये मिलते थे। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक वर्ष, तो किस वर्ष में उसके पैसे 7,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बताना है, देखो सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया 1995 में, राइट, तो 19वां क्वेश्चन है ये। जब सुब्बा राव ने 1995 में काम स्टार्ट किया होगा, फिर 1996 आया होगा,
ठीक है, फिर 1997 आया होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता गया। अब उसकी सैलरी देखो, अब ये तो हमें पता है 1995, फिर 96 आएगा, फिर 97 आएगा, 98 आएगा। अब उसकी सैलरी किस तरीके से बढ़ रही है, पहले उसकी सैलरी थी 5000, क्वेश्चन में बता दिया गया, ठीक है, फिर उसकी सैलरी होगी 5200, ठीक है, फिर उसकी सैलरी कितनी होगी 5400, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, क्वेश्चन में कहा है। तो ऐसे चलती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी, तो कभी ना कभी जा करके उसकी सैलरी होगी 7000। हमें नहीं पता कि ये कब हुई है, ठीक है, तो हम लोगों को यही निकालना है कि ये सैलरी कब हुई। तो ये जो पहले आप चेक करें कि क्या ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है। तो 200 का डिफरेंस है, तो एपी तो बनता है, क्या बन जाएगा, एपी बन गया ये। अब एपी है अगर, तो आप देखें कि प्रथम पद क्या है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। प्रथम पद क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझना है फिर करना है उसके बाद। प्रथम पद यानी ए पता है आप लोगों को 5000 है। डिफरेंस यानी सार्वंतर, सार्वंतर इसलिए कहते हैं कि सभी जगह अंतर समान है, एक जैसा है, इसलिए सार्वंतर बोला है उसने। तो घटा देंगे तो 5200 में से घटा दो 5000, वैसे भी पता है हम लोगों को कि 200 ही आएगा, ठीक है। ये रुपए लिखना है तो लिख सकते हैं हम कि ये रुपए में है, राइट, क्या है, रुपए, इतने रुपए में आ रहा है आंसर कि 5000 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, जो यूनिट है लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि कितने साल लग गए उसके 7000 होने में, ठीक है, तो कुल टर्म कितनी होंगी यहाँ पर, कुल टर्म, ये टर्म कितनी है, कुल टर्म नहीं पता, यानी कुल पद कितने ये नहीं पता, राइट। लेकिन हमें ये पता है अंतिम पद पता है, यानी an पता है, कितना है 7000। इसको क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद ये लिख सकते हैं। अब an का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a प्लस होता है n-1 d। जो a की वैल्यू बच्चों कितना दे रखी है 5000, प्रॉपर तरीके से लिख भी लिया है। n नहीं पता है, d पता है हम लोगों को, d कितना है d 200 है, और ये दिया हुआ है 7000, क्योंकि 7000 कब हो जाएगा। तो क्या करें, देखो ये 5000 उधर ले जाके घटाना है तो डायरेक्ट घटा दो पहले ही, तो 2000 आ गया, ठीक है, घटा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये इंटू करना रहेगा, इंटू करेंगे आ जाएगा 2n और माइनस में 200, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में 200, सॉरी 2n नहीं 200n, कितना है ये 200n, इंटू किया 200n, ये उधर ले जाके जुड़ गया तो ये हो जाएगा 2200 और ये जाएगा 200n, ठीक है। अब कट कर दो जितना कट होता है, कैसे करेंगे, 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। तो 11 वर्ष लगेंगे उसको, कितने वर्ष लगेंगे, 11 वर्ष के बाद। तो जब 11 वर्ष देख लो तो ये तो 2000, ये कि 5000 रुपये उससे 1995 में थे, तो 11 जोड़ देंगे उसमें, 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11 वर्ष बाद। तो 1995 में जैसे ही आप जोड़ेंगे 1995 में 11 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा टोटल 6, 10 की 0 1, 10 की 0 1 2। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ष 2006 में, किस में लिख देना, वर्ष 2006 में, ठीक है, जो भी नाम था सुब्बाराव की, क्या नाम है, सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपये होगा, कब होगा 2006 में, वर्ष 2006 में, ठीक है, क्योंकि 11 साल लगेंगे अभी, तो वर्ष 2006 में हो जाएगा। अब इसी तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कुछ स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, देख लेते हैं, तो आसान क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, ठीक है, एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। सबसे पहले उसने कितनी बचत की है, 50 रुपये की, रामकली ने सबसे पहले बचत की है, ठीक है। लिखना है तो लिख दो, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या लिखें, रामकली द्वारा
कौन सी बचत है? रामकली द्वारा साप्ताहिक बचतें, ठीक है, साप्ताहिक बचतें। भाई कितनी उसने बचतें की हैं, तो ऐसे लिख दें। तो एपी बनती है, ठीक है। कैसे बचत की है? सबसे पहले उसने बचत की है 50 रुपये। रामकली सबसे पहले बचत कितने करती है? 50 रुपये की बचत। फिर साप्ताहिक बचत उसने करी और 17.5 रुपये से अपनी बचत को वो बढ़ाती चली जा रही है। मतलब हर बार जैसे 50 रुपये पहली बार किए, फिर अगली जब टाइम किया उसने तो 17.5 रुपये बढ़ा करके उसने बचत की। अगले सप्ताह कितनी बचत की उसने बढ़ा करके? तो 67 रुपये 50 पैसे की होगी। अगली बार फिर उसने बढ़ाई होगी तो इसमें 17 रुपये फिर से बढ़ा दो। 17 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 85 रुपये हो गया। फिर 17 रुपये फिर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक एपी जरूर बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अगली बार फिर 17.5 रुपये बढ़ा देगा तो 102 रुपये 50 पैसे आएगा। तो लास्ट में कभी बढ़ते बढ़ते उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपये तक पहुँच जाएगी, ठीक है। 207 रुपये 50 पैसे तक हो जाएगी। अब आपको ये बताना है कि 200 हो जाएगी तो ये n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, ठीक है, कि कितना टाइम उसको लगेगा। तो n की वैल्यू आपको बतानी है क्योंकि n सप्ताह लगेंगे। तो यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है तो बताओ n की वैल्यू क्या है? आप लोगों को खुद करना है। ए आपको पता चल गया यहाँ पे प्रथम पद कितना है बच्चों? 50 है। उसके बाद है सारवंतर कितना है, ठीक है। आंसर बताना है और ये करके नहीं छोड़ना है कि ये हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करें। जितनी बार ट्राई करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद n हम लोगों को निकालना है, ये नहीं पता है, लेकिन an हम लोगों को पता है 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है। an का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। ये हिंट दे दी है पूरी और इसको कैलकुलेशन करके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने सप्ताह लगेंगे, ठीक है ना। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करना है और बताना है आप लोगों को। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहें, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।